आज हम लोग रोचक गणित कक्षा 5 पाठ संख्या 9 आंकड़ों का प्रबंधन पाठ से संबंधित बार डायग्राम डंडा लेख पर बात करेंगे। डंडा लेख आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इसके सहारे हम आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से दिखा सकते हैं और उस पर हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बार डायग्राम के लिए दो एक्सिस होता है। एक एक्सिस जो क्षैतिज होती है और उस पर लंबवत एक वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस है और एक एक्सिस है। इसमें जो वाई एक्सिस पर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये शून्य होता है, 0, और बराबर इंटरवल में हम यहाँ मार्क करते हैं, जिस पर हम आगे देखेंगे कुछ पट्टियाँ बनी हुई है उसको लगाते हैं। हमारा जो दो अक्ष है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हम जो कुछ सूचना लिखते हैं और वाई एक्सिस पर कुछ सूचना लिखते हैं और इसी तरह हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो हमको आंकड़ों को दिखाने के लिए डंडा लेख के सहारे काफ़ी सहूलियत होती है। तो हमने जो ये TLM बनाया है ये डंडा लेख को दर्शाने के लिए है। इसके सहारे हम बहुत तरह के डंडा लेख बना सकते हैं। हमारे पुस्तक में जो दिए गए हैं उदाहरण, उस पर अभ्यास एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं उसका भी हम लोग इस पर बार डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है पूर्व से। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पट्टी है इसमें आप देखेंगे कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मतलब 5 के अंतराल पर हम इसको बांट दिए हैं, जिसको हम लोग यहाँ लगाते हैं वाई एक्सिस पर। तो हम देखेंगे कि यहाँ ये 0 को दर्शाता है, ये 5 को, और ये 10, 15, 20, 25, 30, 35। इस तरह हम कुछ पट्टियाँ बना लेते हैं। जैसे हमने बनाया है शहर का नाम, पौधों की संख्या, दुकानों की संख्या, कक्षाएं, पुस्तकों की संख्या, फिर पुस्तकों का नाम, रांची शहर का तापमान। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा वाई एक्सिस पर हम लोग बना दिए हैं, अंकित कर दिए हैं 0, और इधर हम रखते हैं शहरों का तापमान। तो वाई एक्सिस में जो है हम देख रहे हैं कि तापमान सेंटीग्रेड में है और एक्स एक्सिस पर हम शहरों के नाम को दिखा रहे हैं। शहरों के नाम को दिखा रहे हैं हम। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने कुछ आयताकार पट्टियां काट कर रखी हैं जिस पर शहरों के नाम लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसको अरेंज करके कि हमने एक बराबर दूरी पर रखते हैं इसको, दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो गैप बराबर होता है। इस तरह से हम लोग सजा के इसको रखते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा डंडा लेख तैयार हो गया है। तो इधर वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहा है, तापमान, और इधर एक्स एक्सिस पर शहर का नाम। तो आप देख रहे हैं कि रांची शहर, धनबाद शहर और टाटा बोकारो, ये 4 शहरों का तापमान इस डंडा लेख के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो अब डंडा लेख को हम लोग इसके आंकड़ा को समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि रांची का तापमान
कितना डिग्री दिखा रहा है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। धनबाद का तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। टाटा जमशेदपुर के नाम से जिसे हम जानते हैं उसका तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और बोकारो का 25 डिग्री। तो अब हम इसका और भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे अधिक तापमान किस शहर का है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक तापमान धनबाद का दिख रहा है और सबसे कम तापमान रांची का दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग पुस्तक के पृष्ठ संख्या 115 पर आते हैं, जहाँ पर आपका दिखाया गया है कि मौसम विभाग ने दिनांक 10 मई को झारखंड राज्य के 4 शहरों का तापमान को डंडा लेख द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया गया है। यहाँ देख रहे हैं, इधर में तापमान है और इधर में शहरों का नाम है। तो इसके सहारे हम लोग अब जानेंगे इन प्रश्नों का उत्तर। तो डंडा लेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जमशेदपुर शहर का टाटानगर शहर का तापमान कितना है? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टाटानगर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के सामने में है। सबसे अधिक तापमान किस शहर का है? तो सबसे अधिक तापमान धनबाद शहर का है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से 2 शहरों के तापमान बराबर है? तो पूछेंगे कि बोकारो का तापमान कितना है। तो इस तरह से एक हम लोग कर लिए। इसी पर दूसरा डंडा लेख भी हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पृष्ठ संख्या 115। यहाँ हम लोग देखते हैं एक प्रश्न है, किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या इस प्रकार है। कक्षा 6 10, कक्षा 7 16, कक्षा 8 12, कक्षा 9 14, कक्षा 10 10। इस सूचना को बार ग्राफ के द्वारा दिखाइए। तो हमने जो इससे मिलता जुलता जो प्रश्न बनाया है इसी से संबंधित कि इधर में हम लोग रखेंगे कक्षाएं। यहाँ हमसे पट्टी हम निकाल लेंगे और कक्षाएं वाला पट्टी यहाँ लगा देंगे। एक्स एक्सिस में इधर में कक्षा दिखा रही है कक्षाएं, और इस तरफ में हम तापमान को हटाकर इधर कर देंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। अब हम लोग स्केल भी चेंज करते हैं। ये 5 10 15 20 25 5 का गैप का स्केल था, इसको हटाकर हम लोग 2 का स्केल रखते हैं। 2 का यहाँ देखिए, अब इसका अंतर हम लोग देखेंगे वाई एक्सिस पर। तो 0 से यहाँ तक के 2, यहाँ 4 6 8 10 12 और 14। इस तरह से हम लोग स्केल भी बदल दिए, और इस साइड जो सूचना दिखाई जा रही है वो कक्षाओं को, और इस साइड किस कक्षा के बच्चे कितने पौधे लगाए हैं उसका यहाँ पर संख्या दिखाया जा रहा है। तो पहले हम लोग सजा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस क्लास के बच्चे कितने पौधे लगाए हैं। हमारा डंडा लेख तैयार हो गया। हम लोग देखते हैं कि इस डंडा लेख के द्वारा क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो इस तरफ हम लोग
कक्षाओं को रखे हैं, तो बताया जा रहा है कि कक्षाएं इधर है और कक्षाओं के बच्चे द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या इधर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक पौधे इनके द्वारा लगाया गया है। तो 2-2 का अंतर्बल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसके द्वारा सबसे अधिक 14 पौधे लगाए गए हैं। यही कक्षा 8 के द्वारा 12 पौधे, कक्षा 10 के द्वारा 10, कक्षा 6 के द्वारा 6 और कक्षा 7 के द्वारा 8 पौधे लगाए गए हैं। तो हम लोग सूचनाओं को बदल कर नए नए दंडालेख बना सकते हैं। हम लोग को अगर यहाँ पर 5 कक्षाओं को दिखाना था तो हम लोग 5 पट्टियाँ लिए हैं। अगर हमें और ज़्यादा दिखाना हो तो हम लोग पतली पट्टियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि उन पट्टियों के बीच की दूरी और उनका सबका चौड़ाई एक समान होना चाहिए। अगर हम पतली पट्टी से भी सूचना को दर्शाते हैं तो हमारा पट्टी एक समान होना चाहिए, और इस तरह से भी हम लोग सूचना दिखा सकते हैं। तो इधर में दुकानों की संख्या है तो हमको सूचना भी बदलना होगा, दुकानों के प्रकार। फिर इधर में होगा दुकानों की संख्या, तो पट्टी लगाएंगे दुकानों की संख्या। तो आप देख रहे हैं सूचना हमारा तैयार हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं अभी कि सबसे अधिक किस प्रकार के दुकान है। तो सब्जी दुकान सबसे अधिक है, सबसे कम दुकान फल की दुकान है। तो इसी तरह से हम लोग नए नए पट्टी देकर हम लोग नई नई दंडालेख बना सकते हैं। और हम लोग इस बार के द्वारा भी, इसमें पार्ट किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको भी जितना जरूरत है उतना करके हम लोग इसको काट कर हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। छोटा बार बना सकते हैं हम लोग काट कर, जितना हमें ज़रूरत हो। तो इस प्रकार से हम लोग दंडालेख के द्वारा बच्चों को आंकड़े की समझ, आंकड़े को प्रदर्शित करने का एक व्यवस्थित तरीका सिखा सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग ऊपर के क्लास में जब जाएंगे तो द्विदंडालेख भी बनाने को मिलेगा। तो उसको भी दिखाने के लिए हम लोग 2 कलर का पट्टी को यूज करके तुलनात्मक दंडालेख बना सकते हैं। तुलनात्मक दंडालेख भी हम लोग बनाकर दिखा सकते हैं इस तरह से। लेकिन हमें पट्टियों की सूचना बदलनी होगी, जिस अनुरूप हम लोग बनाएंगे उसी अनुरूप यहाँ सूचना देनी होगी। तो हम लोग चार्ट पेपर पर कटिंग करके रखेंगे। जैसे ब्लैंक है, मार्कर से जो सूचना इधर देना है हम यहाँ लिखेंगे और इसको एक्स एक्सिस पर, और एक सूचना हमको वाई एक्सिस पर लगा देना होगा। तो इस तरह से हम लोग दंडालेख की समझ बनाएंगे।